हेलो दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी को प्रजापति मैथ खेल में तहे से स्वागत करते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, आज मेरा टॉपिक जो है नंबर सिस्टम से है और नंबर सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे अंतिम से जीरो की संख्या। अंतिम से जीरो की संख्या, अंतिम से जीरो की संख्या निकालना, अंतिम से जीरो की संख्या निकालना, ये मेरा टॉपिक है, अंतिम से जीरो की संख्या निकालना। दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चन आएगा, बिना लेट किए हुए हम क्वेश्चन डालते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, जरा देखेंगे पहला क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखेंगे। आज हम लोगों का पहला क्लास है, प्रथम क्लास है, फर्स्ट क्लास है दोस्तों। पहला ही क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे है। आपका क्वेश्चन है, आपके सामने देखेंगे कि 6 गुने 12 गुने 10 गुने 15 गुने 14 के गुणनफल में अंतिम से जीरो की संख्या ज्ञात करें। अंतिम से जीरो की संख्या, अंतिम में कितना जीरो आएगा, यही आपसे पूछ रहा है। जरा देखेंगे सब ये डिजिट जो देख रहे हैं, ये जो अंक देख रहे हैं, ये अंक को आप देखेंगे कि ये प्राइम नंबर में है कि नहीं। अगर प्राइम नंबर में है तो ठीक है, अगर प्राइम नंबर में नहीं है तो इसे प्राइम नंबर में चेंज करेंगे। तो जरा देखेंगे ये प्राइम नंबर में नहीं है तो इसको प्राइम नंबर में करेंगे, 2 गुने 3, ये प्राइम नंबर में चला जाएगा। यानी प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या। फिर उसको उसी प्रकार से करेंगे, 12 को करेंगे 2 गुने 3, यानी 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12। फिर 10 को करेंगे 2 गुने 5, 2 पचे 10। फिर 15 को करेंगे 3 गुने 5, 5 तिहाई 15। फिर 17 को करेंगे, 17 को कीजिएगा दोस्तों, 17 का हो जाएगा 2 गुने 7, सॉरी 14 का हो जाएगा 2 गुने 7, यानी कि 14। तो अब देखना ये है कि जब कभी भी जीरो की संख्या निकालना होगा, जब कभी भी जीरो की संख्या निकालना होगा तो हमेशा 2 और 5 के बारे में सोचिएगा कि 2 कितना बार है और 5 कितना बार है। तो इसमें देखेंगे 2 कितना बार है और 5 कितना बार है, 2 कितना बार है और 5 कितना बार है। तो 2 देखेंगे, यहाँ 1 बार, यहाँ 2 3 4 5 बार। 2 कितना बार है, 5 बार है। और 5 कितना बार है, 1 बार 2 बार, 2 बार 5 है। और कहीं है क्या, 1 बार 2 बार, यानी 2 बार 5 है। 5 कितने बार है, 2 बार है। 5 कितने बार है, 2 बार है। जिसका पावर कम हो, जिसका पावर कम हो वो जीरो की संख्या होता है। तो नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो बराबर लोअर पावर, लोअर पावर, नंबर ऑफ जीरो बराबर लोअर पावर, यानी जिसका पावर छोटा हो, कम हो, जिसका पावर छोटा हो या कम हो वो क्या कहलाएगा, नंबर ऑफ जीरो कहलाएगा। तो इसमें नंबर ऑफ जीरो कौन होगा, 2 होगा। आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? ठीक है, देखेंगे अगला प्रश्न। ठीक है, प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न आपके सामने प्रश्न है, 35 गुने 25 गुने 40 गुने 36 के गुणनफल में अंतिम से जीरो की संख्या बताइए। अंतिम से जीरो की संख्या दोस्तों निकालना है। जरा देखेंगे कि ये जो डिजिट लिखा हुआ है, ये जो अंक लिखा हुआ है, ये प्राइम नंबर में है कि नहीं। अगर प्राइम नंबर में है तो ठीक है, अगर प्राइम नंबर में नहीं है तो इसे प्राइम नंबर में चेंज करेंगे। तो प्राइम नंबर में चेंज करने के लिए क्या करना होगा, तो इसको देखेंगे, ये 35 को चेंज कीजिएगा तो 5 गुने 7 यानी 35, 5 गुने 7, 7 पचे 35 होता है। और 5 गुने 5 यानी होगा 25, 5 गुने 5 25 हो जाएगा। और 40 को चेंज करेंगे तो आपको जाएगा 2 गुने 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 गुने 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 गुने कितना 5, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 गुने 5, 8 पचे कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। उसी प्रकार 36 का करेंगे तो 2 गुने 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 3 12 12 36, इस प्रकार से होगा। 2 दूनी 4, 4 3 12 12 36, इसको प्राइम नंबर में तोड़ लेंगे। और इसमें यही चीज देखना होता है कि इसमें 2 कितना है और 5 कितना है। तो 2 की संख्या देखेंगे और 5 की संख्या देखेंगे। तो 2 की संख्या कितना है, 1 2 3 4 5। तो 2 की संख्या कितना है, 5। और 5 की संख्या कितना है, 1 2 3 4, ये 4 है। 5 की संख्या 4 है, 1 2 3 4, 4 है तो लिख दिए। और इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो लोअर पावर, नंबर ऑफ जीरो लोअर पावर, नंबर ऑफ जीरो लोअर पावर, जिसका पावर छोटा होगा वो नंबर ऑफ जीरो कहलाएगा। तो पावर किसका छोटा है, 5 के पावर 4 का, इसलिए क्या होगा आंसर, 4 आंसर होगा। पावर क्या हो गया, 4 आंसर हो गया। क्लियर है दोस्तों? अगला प्रश्न देखेंगे, तीसरा नंबर।
दोस्तों अगला प्रश्न, तीसरा नंबर प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि 36 के पावर 36, 10 के पावर 10, 15 के पावर 15 और 48 के पावर 48 के गुणनफल में जीरो की संख्या बताइए। क्या पूछ रहा है? जीरो की संख्या। तो फिर यही प्रश्न है जो पिछले बताया, पिछले मतलब क्वेश्चन में बताया है। तो प्रश्न कहता है 36 के पावर 36, यानी 36 को आप देखेंगे ये पावर के रूप में है। क्या है? पावर के रूप में है। तो पावर को नहीं, बेस को देखिए, बेस को देखिए कि बेस प्राइम नंबर में है कि नहीं। अगर बेस प्राइम नंबर में नहीं है तो बेस को प्राइम नंबर में चेंज कीजिए। यानी 36 को लिख सकते हैं 2 गुने 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 12 3 36, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36 हो जाएगा। 10 को करेंगे 2 गुने 5, 2 5 10 हो गया। 15 को करेंगे 3 गुने 5 और 48 को करेंगे 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 तिया 48, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48। क्लियर है दोस्तों? अब देखते हैं जीरो की संख्या निकालने के लिए कि 5 की संख्या कितना है और 2 की संख्या कितना है। जिसका पावर कम होगा वो जीरो की संख्या कहलाएगा। जरा देखेंगे 2 इसमें 2 को है, 3 4 5 6 7, 2 की संख्या ज़्यादा है और 5 की संख्या कम है। जरा देखेंगे 5 यहाँ 1 है, 5 यहाँ 2 है। तो जिसकी संख्या यानी जिसका पावर कम हो, जिसका पावर कम हो, तो पावर किसका कम है? 5 वाला का। तो एगो पावर नहीं, पावर कितना हो गया? 2 हो गया। तो जिसका पावर कम है, तो पावर किसका कम है? 2 का। तो नंबर ऑफ जीरो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ जीरो आंसर हो जाएगा आपका 2। क्लियर है? कोई दिक्कत है क्या? अगला प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न। एक मिनट दोस्तों, इसमें कुछ छूट गया है। क्या छूट गया था? पावर छूट गया, सब में पावर छूट गया है। तो पावर इसका हो जाएगा 36, इसका पावर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। इसका पावर कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। इसका पावर कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। अब देखेंगे दोस्तों, अब क्या है जरा देखेंगे, अब समझने का प्रयास कीजिएगा कि इसका पावर भी 36 था, 10 था, 15 था, 48 था। हम पावर छूट गया था, पावर को देखेंगे। जरा देखिए, ये 2 के पावर 36 यानी 2 का वो है 36 को है। फिर 2 के पावर 10 यानी 2 का वो है 10 को है। हम 2 और 5 को ही देखेंगे, 2 और 5 को ही देखेंगे कि 2 की संख्या कम है कि 5 की संख्या कम है। जरा देखिएगा, इसमें 36 को 2 है, फिर 36 को 2 है। तो 36 36 72 को 2 हो गया, फिर 10 को 2 हो गया। यानी 2 की संख्या हमें लगता है कि सबसे ज़्यादा संख्या 2 का है। 5 की संख्या कम है, तो हम 2 की संख्या क्यों लिखेंगे? हमको तो मतलब है कि जो 5 की संख्या इसमें जिसका पावर कम है उसी से ना मतलब है। तो जिसका पावर कम है तो पावर क्या है? 5 की संख्या कम है। तो इसमें देखेंगे 5 की संख्या इसमें कितना है? 15 है। इसमें भी 15 और इसमें भी 15, दोनों पावर 15 है। तो यहाँ पर लिखेंगे 15, यानी आप 15 ही नहीं लिखिए और पावर है। और जरा देखेंगे 5 के पावर कितना है? 10, यानी कि इसमें 10 और जोड़ दीजिए, यानी 5 के पावर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। यानी 15 इसमें और 10 इसमें, तो 15 10 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 15 10 कितना हो जाएगा? 25। तो नंबर ऑफ जीरो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ जीरो आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 25। क्या हो जाएगा? 25। आंसर क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? अगला प्रश्न देखिए, तीसरा नंबर। अगला प्रश्न कहता है कि 2 गुने 4 गुने 6 गुने 8 गुने डॉट 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 इस प्रकार से गुने कितना है? 100 है। कहता है अंतिम से जीरो की संख्या यानी कि इसके गुणनफल में जीरो की संख्या को बताइए। जीरो की संख्या क्या है जरा देखेंगे। तो देखिएगा जरा, जीरो की संख्या हम आपको बताएं कि जीरो की संख्या तो 2 और 5 पर ही सोचते हैं, 2 और 5 पर ही सोचते हैं। इसमें 2 का पावर कम है कि 5 का पावर कम है, 2 की संख्या कम है कि 5 की संख्या कम है। तो इसमें देखिए 2 यहाँ है, फिर यहाँ पर एक स्टेप में, फिर अगला स्टेप में 2 हो गया, फिर अगला स्टेप में 2 हो गया, फिर अगला स्टेप में 2 हो गया। यानी प्रत्येक स्टेप में 2 2 2 2 आ रहा है। लेकिन आप देखेंगे 5 जो आ जाएगा लास्ट में आपको 10 में आएगा, फिर आपको कितना में आएगा? 20 में आएगा, फिर 30 में आएगा, फिर 40 में आएगा, इस तरह से 100 तक आएगा। तो जब देखिए नंबर ऑफ 5 जो है वो कम है और नंबर ऑफ 2 क्या है? ज़्यादा है। तो नंबर ऑफ 5 निकालें। क्या निकालें? नंबर ऑफ 5 निकालेंगे। तो नंबर ऑफ 5 पहला बार कहाँ होगा? तो नंबर ऑफ 5 जो है पहला बार जो है 10 पर होगा, फिर कहाँ होगा? 20 पर होगा, फिर 30 पर होगा, फिर 40 पर होगा, फिर 50 पर होगा, फिर 60 पर होगा, फिर 70 पर होगा, इसी प्रकार से 80 होगा और डॉट 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 कहाँ तक होगा? 100 तक होगा। जरा देखिएगा, तो आप यहाँ ऐसे लिख दीजिए, ये 80 होगा, 90 होगा, ये 100 होगा। क्लियर है? तो इस 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 तक है। जरा देखिएगा, इसमें जो है पहले यहाँ ये देखना होता है कि नंबर ऑफ 5 में पहला 5 यानी 1 5 कहाँ कहाँ आता है? 1 5 कहाँ कहाँ आता है? यानी 10 में आपको 1 5 आएगा, 20 में आपको 1 5 आएगा, यानी यहाँ पर 1 5, यहाँ भी 1 5, यहाँ भी 1 5, यहाँ भी 1 5, यानी सभी में 1 1 5 आएगा। तो यानी 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 को संख्या है तो 5 5 अगर इस सब में आता है तो 10 हो जाएगा 5।
और देखिए 2 को 5 कहाँ कहाँ आएगा, तो इसमें 2 को 5 कहाँ कहाँ आएगा, तो एक 50 में आएगा और कहाँ आएगा, एक वो 100 में आएगा। तो 2 को 5 कहाँ कहाँ आएगा, तो 2 में आएगा, एक 50 में आएगा, एक 100 में आएगा, तो 2 हो गया। अब देखिए 10 और 2 कितना होता है, 12 होता है। तो नंबर ऑफ, आपसे बोला जीरो की संख्या, तो जो 5 की संख्या होगा वही जीरो की संख्या होता है। तो नंबर ऑफ जीरो लिखेंगे, चूंकि नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, 10। क्लियर है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, 5वां नंबर प्रश्न। तो देखिए प्रश्न है, 5वां प्रश्न है। प्रश्न कहता है 1 गुने 3 गुने 5 गुने 7 गुने 9 गुने डॉट 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 99 गुने कितना है, 100। कहता है अंतिम से यानी गुणनफल में अंतिम से जीरो की संख्या बताइए, जीरो की संख्या ज्ञात कीजिए। जीरो की संख्या निकालना है दोस्तों, जरा देखिएगा, जिसे आपको कहें कि 2 और 5 पर ही विचार करते हैं, 2 और 5 पर ही मंथन करते हैं कि 2 की संख्या कम है कि 5 की संख्या कम है। जरा देखेंगे, इसमें 5 यहाँ आ गया, यानी 2 आगे बढ़ा, फिर 2 आगे बढ़ गया, फिर 2 आगे बढ़ेगा, फिर 2 आगे बढ़ेगा, तो यहाँ 5 आया। तो आप देखेंगे 9 2 11, 11 2 13, 13 2 15 आएगा कि नहीं आएगा। यानी इसमें जो है 5 की संख्या बार बार आ रहा है, लेकिन 2 की संख्या जरा देखेंगे, 2 की संख्या कहीं है, 1 से लेकर 99 तक में कहीं 2 की संख्या नहीं आएगा। आपको 100 में 2 की संख्या आएगा, और 100 में कितना 2 की संख्या आएगा, मात्र 2 ही आएगा। जरा देखेंगे, गौर कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ निकालेंगे नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो बराबर नंबर ऑफ जीरो यानी 100 में होगा। तो 100 को पहले प्राइम फैक्टर में तोड़ दिए, तो 100 में सबसे ज्यादा 100 में आएगा नंबर ऑफ जीरो। तो नंबर ऑफ जीरो नहीं, नंबर ऑफ 2 कर लीजिए, नंबर ऑफ 2 की संख्या। तो 100 में कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 पचे 20 और 20 पचे क्या होगा, 100 होगा। इस प्रकार से होगा, यानी 5 की संख्या ज्यादा था इसलिए 5 की संख्या नहीं निकालेंगे। अब 2 की संख्या निकालिए, तो 2 की संख्या इसमें कितना है, टोटल कितना हो गया, 2। तो क्या लिखना है, जीरो की संख्या। तो लिखेंगे नंबर ऑफ जीरो, इसलिए लिखेंगे, इसलिए नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो आपको क्या हो जाएगा, आंसर 2 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। तो देखिए अगला प्रश्न आपको दिखाएंगे, 6ठा प्रश्न। क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, 6 नंबर प्रश्न है। प्रश्न कहता है कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का, यहाँ पर देखिए 1 के पावर 2, फिर 2 के पावर, सॉरी यहाँ पर 1 कर लीजिए, क्या कर लीजिए, 1 कर लीजिए। यानी कि जो बेस है वही पावर है, जो बेस है वही पावर है, जो बेस है वही पावर है। इस प्रकार से आगे गया तक जीरो की संख्या निकाले। क्या निकालना है, जीरो की संख्या। तो जरा देखिए जीरो की संख्या कैसे निकलेगा। तो हम आपको कहे हैं कि 2 और 5 पर ही मंथन कीजिएगा। तो 2 की संख्या कम है कि 5 की संख्या कम है, जिसकी संख्या कम होगा वो जीरो की संख्या कहलाएगा। तो इसमें देखेंगे 2 यहाँ पर है, एक स्टेप छोड़ के फिर 2 यहाँ है, फिर एक स्टेप छोड़ के यहाँ पर 2 होगा, फिर एक स्टेप छोड़ के 2 यहाँ होगा। इस प्रकार से 2 होगा। लेकिन 5 क्या है कि 5 यहाँ पर 4 पर है, नहीं यहाँ पर 5 होगा, यानी 5 का स्क्वायर होगा नहीं, 5 की पावर 5। फिर उसी प्रकार से 6 के पावर 6 होगा कि नहीं होगा। इसी प्रकार से आगे जाएगा, बीच में डॉट छूटा हुआ है, यानी इसके बीच में भी लिखा हुआ है कुछ, और उसके बाद 50 के पावर 50 है। तो यानी 5 की संख्या इसमें कम नजर आ रहा है, तो निकालेंगे नंबर ऑफ 5। क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ 5। नंबर ऑफ 5 निकालेंगे तो प्रथम बार 5 कहाँ कहाँ आता है। तो प्रथम बार 5 यहाँ पर 5 में आएगा, फिर आपको 10 में आएगा, फिर आपको 10 में आएगा, फिर आपको 15 में आएगा। उसी प्रकार से आगे जाएगा, कॉमा लगा दीजिए इसमें, 5 में आएगा, 10 में आएगा, 15 में आएगा, 20 में आएगा, 25 में आएगा, फिर 30 में आएगा। इस तरह से कहाँ तक जाएगा, आपको 50 तक जाएगा। क्लियर दोस्तों, आपको जाएगा 50 तक जाएगा। चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं। और 2 को 5 कहाँ कहाँ आएगा, 2 को 5 आपका आएगा 25 में आएगा, और आपको 50 में आएगा, 25 में आएगा और 50 में आएगा। 2 को 5 पहले देखेंगे, पहले बार 5 1 को कहाँ कहाँ तक आता है, फिर 5 2 को कहाँ कहाँ तक आता है। तो 5 एक बार यहाँ 5 में आया, 10 में आया, 15 में, 20 में, 25 में, 30 में, एक ही वो 5 आएगा। फिर 2 को 5 कहाँ कहाँ आएगा, ये दूसरा बात हो गया। तो 2 को 5 आपको आएगा 25 में और 50 में, इसके बीच में 2 को 5 कहाँ कहाँ आएगा, 25 में और 50 में आएगा। तो इसमें से कॉमन जरा निकाल लेंगे, तो कॉमन निकाल लीजिएगा, 5 कॉमन निकालिए, तो अंदर में क्या बचेगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, इस प्रकार से आपको जाते रहेगा। 5 दाई कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, प्लस इसको आपस में जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। जरा देखिएगा, एक सूत्र हो जाता है 1 2 3 4, ये इस तरह से है। तो n इंटू n प्लस 1 बटा 2 ये सूत्र होता है।
n तक रहेगा तो n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। अब प्लस क्या होता है, ये 75 है तो 75 लीजिए। अब क्या है कि n का मान जो हो अंतिम संख्या है, यानी कि 5 गुना n की जगह पर क्या रखेंगे, तो आप 10 रख दीजिए। 10 गुना 11 यानी 10 1 11 बटा क्या हो जाएगा 2 प्लस क्या हो जाएगा 75। अब देखिए 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, यानी 11 पचे कितना हो जाएगा 55। 11 पचे 55 हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं 11 पचे 55, यानी 5 यहाँ है, 11 पचे कितना हो गया 55, और 55 में क्या कर देना है 75 को जोड़ देना है। तो इसमें गुना पहले कीजिए, 50 25, 25 के 5 और 50 25 227, यानी प्लस कितना हो जाएगा 75। इसको आप जोड़ लेंगे तो 350। दोस्तों बहुत सारे विद्यार्थी ऐसा होते हैं कि जब 50 तक रहते हैं, 1 से लेकर 50 तक रहते हैं, तो उसको याद रखते हैं कि 350 आंसर होता है। 1 से लेकर 50 तक याद रहता है तो उसको क्या कहते हैं 350 आंसर होता है। दोस्तों ये आपका आंसर हो जाएगा सही। क्लियर है दोस्तों, चलिए अगला देखेंगे। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न 7वां नंबर प्रश्न है। प्रश्न देखिए दोस्तों, ये प्रश्न का आंसर जो है क्या होगा आपका 1300 होगा, क्योंकि ये स्टूडेंट याद कर लेते हैं कि 1 से लेके 100 तक होगा तो 1300 होगा, और 1 से लेकर 50 तक होगा तो आपका 350 आंसर होगा। तो यहाँ 1 से लेके 100 तक है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1300। लेकिन बना के देखते हैं, इसको बनाते किस प्रकार से, 1 के पावर 1, 2 के पावर 2, 3 के पावर 3, यानी जो बेस है वही पावर, जो बेस है वही पावर है। तो इसको किस प्रकार से आप हल करेंगे, जरा देखिएगा, इसको हल कर दें। इसमें 2 और 5 इसी के विषय में हम लोग सोचते हैं कि इसमें 2 की संख्या कम है कि 5 की संख्या कम है। जिसकी संख्या कम होगा वो आपको 0 की संख्या कहलाएगा। आपसे पूछा 0 की संख्या ज्ञात कीजिए, तो इसमें देखिए 2 एक स्टेप के बाद, फिर एक स्टेप के बाद 2 है, फिर एक स्टेप के बाद 2, यानी 2 की संख्या जो है एक स्टेप छोड़ के है। लेकिन 5 की संख्या देखिए, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5 तो आएगा, फिर 5 के देखिए 10 पर आएगा, यानी 5 जो है 5 स्टेप, यानी 4 स्टेप आगे जाके 5वां स्टेप पर आपको 5 आता है। तो यानी 5 की संख्या कम है तो नंबर ऑफ 5 निकालेंगे। नंबर ऑफ 5 निकालिए दोस्तों, तो यानी पहला बार 5 जो होगा वो आपको 5 पर होगा, फिर आपको क्या हो जाएगा अगला 5 जो होगा वो आपको 10 पर होगा, फिर आपको 15 पर होगा, उसी प्रकार से 20 पर होगा, उसी प्रकार से जाएगा। आपका 5 जो कहाँ होगा तो आपको 100 पर होगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से होगा। अब देखना ये होता है कि ये 5 तो एक बार कहाँ होगा ये निकाल लिए, फिर यहाँ पर बीच में देंगे प्लस, ये क्या देंगे प्लस देंगे, ये ध्यान रखिएगा। अब देखना ये होता है कि 5 यहाँ एक वाला लिख दिए। अब देखना कि 5 2 वाला कहाँ है, तो 5 इसमें 2 वाला सबसे प्रथम बार जो आएगा वो 25 पर आएगा, 25 पर आएगा, फिर 2 को 5 आपको 50 पर आएगा, फिर 2 को 5 आपको कहाँ आएगा 75 पर आएगा, फिर 2 को 5 आपको कहाँ आएगा आपको 2 को 5 100 पर आएगा। क्लियर दोस्तों, ये आपका हुआ, दिख रहा है। तो देखिए प्रश्न कहता है कि इसमें 5 की संख्या, इसमें कॉमन आप निकाल सकते हैं, सब में 5 है तो 5 निकाल लीजिए, तो 1 बचेगा, 2 3 इस तरह से जाएगा, आपको कहाँ तक जाएगा 5 दहाई 50, आपको हो जाएगा 10 20 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 20 पचे 100, प्लस इसको आपस में जोड़िए कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा। इसको आप 25 50 75 और 100 आपस में जोड़ लीजिए, आपको 250 हो जाएगा। जरा देखिएगा, तो 5 इसको लिखेंगे n इंटू एन प्लस 1/2, 1 से लेके 20 तक है, प्लस 250। अब से जरा देखिएगा n की जगह पर आपको क्या रखना है, 1 से लेके 20 तक है तो अंतिम संख्या आपको n की जगह पर क्या रखाएगा 20 रखाएगा। ये 20 और यहाँ पर 20 रखेंगे तो 20 और 1 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, बटा क्या हो जाएगा 2, प्लस कितना हो जाएगा 250। यहाँ लिख देते हैं, इसको काटेंगे 10 बार में। जरा देखिएगा, तो 5 गुना, इसको आपस में गुना कर लीजिए, क्या हो जाएगा 210, प्लस क्या हो जाएगा 250, इसको आपस में गुना कर लीजिए, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, प्लस ठीक है 250, इसको जोड़ लेंगे तो आपको जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा 1300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, हमने पहले ही बताया था कि इसका आंसर क्या होगा 1300 होगा। क्लियर है दोस्तों, समझ में आया। ठीक है दोस्तों, और समझ में आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।